जरा सोचिए, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है ना? इसका आकार, इसकी उम्र, ये सब इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग शायद इसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। आज के इस विश्लेषण में हम समय की इसी अकल्पनीय विशालता और प्राचीन दर्शन की गहराइयों में एक गोता लगाने वाले हैं। प्राचीन ग्रंथों की माने तो समय कोई एक सीधी रेखा नहीं है जो बस आगे बढ़ती जा रही हो, बल्कि ये एक अंतहीन चक्र है। और ये चक्र ब्रह्मांड के जन्म, उसके धीरे धीरे होने वाले पतन और अंततः उसके पुनर्जन्म की एक बहुत ही भव्य, एक तरह की एपिक कहानी कहता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 43,20,000। ये कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये ब्रह्मांडीय समय के एक पूरे चक्र में मौजूद वर्षों की कुल संख्या है। मतलब अगर हम अपने पूरे मानव इतिहास को इसके सामने रखें तो हमारी सभ्यता का पूरा इतिहास इस विशाल नंबर के सामने समुद्र में एक छोटी सी बूंद जैसा लगेगा। विष्णु पुराण और मनुस्मृति जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस 43,20,000 सालों के विशाल चक्र को चतुर्युग का नाम दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सालों की गिनती नहीं है, ये एक पूरा ढांचा है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे धीरे धीरे इसका क्षय होता है और कैसे आखिर में सब कुछ एक नए सिरे से शुरू होने के लिए नष्ट हो जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो खुद को बार बार अनंत काल तक दोहराती रहती है। ठीक है, तो आइए अब इस विषय की सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं, क्योंकि यहीं पर आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन का सबसे माइंड ब्लोइंग संगम होता है। देखिए, फिजिक्स का लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है? यही ना कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में समय के साथ एनर्जी और ऑर्डर का स्वाभाविक रूप से पतन होता है। हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। अब जरा सोचिए, प्राचीन ग्रंथों में बिल्कुल इसी सटीक विज्ञान को धर्म रूपी बैल के रूपक से समझाया गया है। बताया गया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, ये बैल अपने पैर खोता जाता है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और नैतिक व्यवस्था के कम होने का सीधा प्रतीक है। यानी आधुनिक भौतिकी और हमारा प्राचीन दर्शन दोनों बिल्कुल एक ही ब्रह्मांडीय सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इस गणितीय गिरावट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये डिक्लाइन कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है, ये लाखों सालों में फैली एक बेहद धीमी प्रोसेस है। सत्ययुग से लेकर कलयुग तक आते आते युगों की अवधि भी घटती जाती है और साथ ही वो धर्मरूपी बैल, उसके पैर भी 4 से घटकर सिर्फ 1 रह जाते हैं। ये असल में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक निरंतर मैथमेटिकल पतन है। तो इस महाचक्र की शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप से, यानी सत्य युग से। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जब सृष्टि की बिल्कुल नई शुरुआत होती है, तब ब्रह्मांड की चेतना अपने हाईएस्ट और सबसे प्योर लेवल पर होती है। ये वो दौर है जहां 100% सत्य का वास होता है। ये कालखंड कोई छोटा मोटा नहीं है, ये पूरे 17,48,000 सालों तक चलता है। इसका इकलौता मकसद है आत्मज्ञान और परम सत्य की स्थापना। इस युग में कोई बीमारी, कोई झूठ, कोई नफरत नहीं है। वो जो धर्मरूपी बैल है ना, वो अपने चारों पैरों पर पूरी मजबूती से खड़ा है। लेकिन जैसा कि लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है, कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए एकदम परफेक्ट नहीं रह सकता। जैसे ही इंसानी फितरत में लालच की एक बहुत ही सूक्ष्म सी खामी एंट्री लेती है, इस युग का अंत होने लगता है और ब्रह्मांड में एंट्रोपी का पहला चरण शुरू हो जाता है। इस काल में बैलेंस बनाए रखने के लिए मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं। शुद्धता में आई इस पहली गिरावट के साथ ही ब्रह्मांड अपनी साइकिल के दूसरे चरण में कदम रखता है, त्रेता युग। अब तक आते आते ब्रह्मांड अपनी 1/4 शुद्धता खो चुका है। ये युग चलता है 12,96,000 सालों तक, और यहां धर्म अब केवल 3 पैरों पर खड़ा है। अब चूंकि स्वाभाविक शुद्धता कम हो गई है, तो समाज को चलाने के लिए नियम, कानून और अनुशासन की जरूरत पड़ने लगती है। लाइफ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगती है, इसलिए यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठानों का सहारा लिया जाता है। ये युग तब अपने अंत की ओर बढ़ता है जब अहंकार बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जिसे हम रावण के रूप में देखते हैं। इसी अहंकार को खत्म करने और धर्म को बचाने के लिए भगवान राम का अवतार होता है। वामन और परशुराम अवतार भी इसी युग का हिस्सा हैं। इसके बाद ब्रह्मांड पहुंचता है द्वापर युग में। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां शुद्धता और अशुद्धता बिल्कुल 50-50 के कांटे की टक्कर पर आ जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये कि कैसे इस 8,64,000 सालों के दौरान इंसान की दिमागी क्षमता तेजी से गिरने लगती है। लोगों की मेमोरी और समझ इतनी कमजोर होने लगती है कि वेदों का असली ज्ञान ही लुप्त होने के कगार पर आ जाता है।
और यही वजह थी कि महर्षि व्यास को वेदों को 4 हिस्सों में बांटना पड़ा ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे किसी तरह समझ सकें। ये युग महाभारत के महायुद्ध और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से जाने के साथ ही खत्म हो जाता है। और अंततः ये जो क्षय या डिके की पूरी प्रोसेस है, ये हमें आज के हमारे युग तक ले आती है, यानी कलयुग। ये इस पूरे चक्र का सबसे कठोर और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। करीब 5000 साल पहले शुरू हुआ ये युग 4,32,000 साल लंबा है। ये हमारे कर्मों की सबसे मुश्किल परीक्षा का समय है। यहाँ आकर ब्रह्मांडीय एंट्रोपी अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। वो धर्मरूपी बैल अब किसी तरह सिर्फ एक ही पैर पर अपना बैलेंस बनाए हुए हैं। और इसका नतीजा क्या है? समाज में क्रोध, लालच, मानसिक बीमारियां, ये सब अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं। इंसान की उम्र, उसकी ताकत और बुद्धि अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि कल की अवतार आकर इस चरमराई हुई सृष्टि को पूरी तरह से रीसेट नहीं कर देते। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगता। उच्चतम चेतना वाले सत्ययुग से शुरू होकर अहंकार वाले त्रेता युग तक, फिर ज्ञान के लुप्त होने वाले द्वापर युग से होते हुए कलयुग की उस अवस्था तक जहां सिर्फ अराजकता है। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लगातार गिरने की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। लेकिन ठहरिए, इस लगातार हो रहे पतन के बीच एक और बहुत ही दिलचस्प चीज चल रही है। जैसे जैसे ब्रह्मांड और इंसान की क्षमताएं घट रही है ना, वैसे वैसे हमारे आध्यात्मिक विकास के तरीके भी खुद को उस हिसाब से ढाल रहे हैं। आप देखिए, हर युग के साथ ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कैसे आसान होता जा रहा है। सत्य युग में इंसान के पास अपार ऊर्जा थी तो लोग हजारों सालों तक कठिन तपस्या कर सकते थे। त्रेता युग में ऊर्जा कम हुई तो बड़े बड़े यज्ञों ने उसकी जगह ले ली। द्वापर युग में समझ और कम हुई तो मंदिरों में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। और आज कलयुग में जब हमारी शक्ति और फोकस करने की क्षमता बिल्कुल ना के बराबर है, तो रास्ता सबसे आसान कर दिया गया है। सिर्फ नाम संकीर्तन, यानी सच्चे मन से बस ईश्वर का नाम जपना। आध्यात्मिक सुगमता और हमारी कम होती क्षमता का ये तालमेल सच में कमाल का है। इसी बात को कलयुग का वरदान भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही अद्भुत पैराडॉक्स है कि जो युग सबसे ज्यादा डार्क और मुश्किल है, वही मुक्ति का सबसे आसान रास्ता भी दे रहा है। सोचिए, जो फल सत्य युग में हजारों सालों की कड़ी तपस्या के बाद मिलता था, वही फल कलयुग में महज सच्चे मन से नाम जपने से मिल सकता है। अब तक हमने जो भी चर्चा की है वो इंसान और पृथ्वी के नजरिए से थी, लेकिन अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं। आइए पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर समय को देखते हैं। विश्वास मानिए, ये आपका दिमाग घुमा देगा। समय हर जगह एक ही स्पीड से नहीं चलता। ग्रंथों में समय की इस रिलेटिविटी को बहुत साफ तौर पे बताया गया है, जिसे हम इंसान पृथ्वी पर एक पूरा साल मानते हैं, यानी पूरे 365 डेज। देवताओं के नजरिए से वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन है। हमारा एक पूरा साल उनके लिए महज एक सूर्योदय और सूर्यास्त है। और अब इस स्केल को एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी ना कर सके। इस संख्या 1000 को ध्यान में रखिए। जब हम 43,20,000 सालों के एक पूरे चतुर्युग को ऐसे ही 1000 बार रिपीट करते हैं, तब जाकर एक और भी बड़ी इकाई बनती है। तो पॉइंट ये है कि 1000 चतुर्युगों का ये विशाल समूह मिलकर सिर्फ एक कल्प बनाता है। और ये एक कल्प क्या है? ये ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी का केवल एक दिन है, बल्कि सच कहूं तो सिर्फ उनके दिन के 12 घंटे हैं। ये स्केल इतना विशाल है कि हमारी पूरी मानव सभ्यता का इतिहास इस 12 घंटे के सामने एक पलक झपकने के बराबर भी नहीं है। तो जब हम समय के इस अकल्पनीय और अंतहीन चक्र को देखते हैं, जहां ऊर्जा का डिके भी फिक्स है और उसका फिर से बनना भी, तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस अनंत और विशाल ब्रह्मांडीय समय के सामने हमारी इस छोटी सी और क्षणभंगुर जिंदगी का असली अर्थ क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड की इस विशालता के सामने हमें विनम्र भी बनाता है और शायद खुद के अस्तित्व को और गहराई से समझने की प्रेरणा भी देता है।